ससुरारी को जो पति की बात न माने। वहाँ छोड़ा है त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने। अरे कल्याण न हुए उस नारी को जो पति की बात न माने। ओ कल्याण न होए उस नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। बोले देवारी महादेव की जय हो। उस नारी का कभी कल्याण नहीं होता जो अपने पति की बात नहीं मान। आज इसने सीता जी का वेश तो धारण कर लिया, पर साहब नकल कोई की भी करो, नकल में भी अक्ल की जरूरत पड़ा। इन सीता जी को वेश तो धारण कर लियो, लेकिन सीता जी का जैसा लक्षण कहाँ से लाओ? सीता जी के जैसे गुण कहाँ से लाए? सीता जी में जैसे संस्कार थे वो कहाँ से लाए? क्योंकि पतिव्रता नारी अपने पति के आगे नहीं चलती और उसके आगे चलाती भी नहीं है। ये भगवान राम के आगे जाकर सीता जी का वेश कहने लगी, हे पिया मैं हूँ तुम्हारी सिया, देखो तो सही। लक्ष्मण जी तो आश्चर्यचकित हो गए, सीता जी का तो हरण किया, ये मेरी भाभी कहाँ से आ गई? तो भगवान ने ऐसी लीला करी, जहां देखे वहां सती को देखते देखते राम जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी के भी दर्शन हो गए। जिधर देखे सीताराम और जानकी, सीताराम और लक्ष्मण जी की सुंदर छवि के दर्शन हुए। सती एक जगह बैठ गई, अपमानित अवस्था में बैठ गई। भगवान ने कहा, हे माँ तू मेरे पिता को छोड़कर कहाँ जा रहे? इस जंगल में क्या लेने आए? सती ने भगवान से क्षमा मांगी, जाओ मेरे पिता भोलेनाथ के पास जाओ और उनकी सेवा करो। सती भगवान भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ ने कहा, देवी परीक्षा कर ली, जांच कर ली, अब तो तेरे मन में कोई शंका नहीं है ना? तो ये सती माता भगवान भोलेनाथ से झूठ बोली। भगवान भोलेनाथ से सती झूठ बोली है। क्या कहा कि कछु न परीक्षा, हे भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कि कछु न परीक्षा ली गोसाई, अरे करहूं प्रणाम तुम्हारी नाम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं करी, जैसे भगवान को आपने प्रणाम किया ऐसे मैंने प्रणाम किया, और प्रणाम करके मैं आपके पास कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, करहूं प्रणाम तुम्हारी नहीं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। 4 वर्ष की गौर समाधि लगा ली। बीते सम्मत 87,000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ नहीं जागे, समाधि में लीन हो गए। जब जागे राम नाम का सुमिरन हुआ, उस समय क्या हुआ? राजा दक्ष ने कनखड़ में यज्ञ का आयोजन किया, बड़े बड़े देवताओं के निमंत्रण दे दिए, लेकिन अपनी बेटी सती के यहाँ भोलेनाथ के यहाँ कोई न्योता नहीं दिया। सारे देवता अपने अपने विमान में बैठ करके अपने अपने चिन्हों से सुशोभित होकर के कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। और साहब गणा मन क्या की आदत रच, जिमा बायरा की आदत रच, जी का नू तो न हो ना, वह कोई का गांव में रसोई में नू तो आयो तो उनका बाण सज खडच और उस कच बाबी जी ता का नू तो आयो ना लियो चाला न जिम्बा अजी कम्मा का ना आयो। अरे राम राम माना पतो तो माँ भी न जाता भाई, माँ का काश प्रेमी च बाबी जी यहाँ का नू तो न दियो। तो ये लक्ष्मी सरस्वती इंद्राणी सभी उस कर कैलाश में पार्वती जी का सामने और सजर निकली। भोलेनाथ से माता सती ने पूछ लिया, भोलेनाथ ये बताओ ये देवता वाहनों में बैठकर अपने विमानों में बैठकर और सुंदर सजकर कहाँ जा रहे हैं? कि उड़ उड़ के विमान कहाँ जावे जी पिया, उड़ उड़ के विमान कहाँ जावे जी पिया, उड़ उड़
भगवान नारायण जी जावे। गरुड़ पे तो बेट श्री विष्णु जी जावे। गरुड़ पे बेट श्री विष्णु जी जावे। लक्ष्मी जी संग में जावे जी पिया उड़े उड़े के। लक्ष्मी जी जावे जी पिया उड़ उड़ के विमान कहाँ जावे जी पिया उड़ उड़ के। तो बेट श्री ब्रह्मा जी जावे। हंस पे बेट श्री ब्रह्मा जी जावे। हंस पे तो बेट श्री ब्रह्मा जी जावे। हंस पे बेट श्री ब्रह्मा जी जावे। सावित्री तो संग में जावे रसिया उड़े उड़े के विमान कहाँ जावे जी पिया उड़ उड़ के। रावत पर बेट राजा इंद्र भी जावे। रावत पे बेट राजा इंद्र भी जावे। रावत पर बेट राजा इंद्र भी जावे। रावत पे बेट राजा इंद्र भी जावे। इंद्राणी तो संग में जावे जी पिया उड़े उड़े के। विमान कहाँ जावे जी पिया उड़ उड़ के। उड़े उड़े के उड़ उड़ के उड़ उड़ के उड़ उड़ के। बोले देवादिदेव महादेव की जय हो। भगवान भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिता और हमारे ससुर जी महाराज दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, वहां ये देवता जा रहे हैं, अपन भी चले? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे निमंत्रण नहीं आया। सती भगवान भोलेनाथ को ज्ञान देने लगी, हे भोलेनाथ माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के सत्संग में और मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, इन जगहों पे बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर अपमान होता हो, जहाँ सम्मान की भावना नहीं हो, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है कि आवत को हर से नहीं अरे नैनन नाही ने, तुलसी वहाँ चाहे कंचन बरसे में, उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। आदर सम्मान नहीं हो, चाहे वहाँ सोने की बरसात हो रही हो, फिर भी नहीं जाना चाहिए। नहीं भोलेनाथ मैं तो जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने समझाया वहां तुम्हारा अपमान होगा, अनादर होगा, अच्छा नहीं होगा। सती ने जब क्रिया हट कर लिया, नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ ने कहा आप जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो, मैं इजाजत नहीं दूंगा, आदेश नहीं दूंगा, लेकिन मेरा मत तो ये है कि तुम न जाओ तो बढ़िया। पर सती नहीं मानी, तो भगवान ने 2 शिव गणों के साथ में सती को विदा कर दिया। सती गई, क्या हुआ कि
पिता रे भवन जब गई रे भवानी, अरे दक्ष दास का हो न सनमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सती चल पड़ी, महाराज दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़ी। सती वहां गई कनकड़ नाम के क्षेत्र में जहां पिता का यज्ञ उत्सव था, वहां चली गई। ओ पिता भवन जब गई रे भवानी, ओ दक्ष दास काहू न सनमानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास काहू न सनमान। जो ही सती को आया देखा रे, अपने पिता राजा दक्ष ने सती को देखते ही मुंह फेर लिया। सखियां दौड़ करके मिली, बहिनें दौड़ करके मिली, और माता ने तो दौड़कर अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगा, क्योंकि माँ तो माँ होती है साहब। आंखों में आंसू आ गए। पिता ने अपनी बेटी की ओर नहीं देखा, लेकिन माँ ने हृदय से लगा लिया और माँ के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ की ममता होती है साहब। माता सती ने अपनी माँ का आलिंगन किया, ऐसी याद आई रे, माँ का हृदय भर गया। जैसे मायरा भरते समय नानी बाई को अपनी माँ की याद आई थी, ऐसे हिवड़ा उमड़ गया। अब पिता का ऐसा करते देखा तो माँ की बार बार याद आ गई कि आज मुझे गले से नहीं लगाती माँ तो मेरा कौन था यहाँ पीहर। जैसे नानी बाई को मायरा भरते समय माँ की याद आई ना, कि काजल बिना तो काई अखिया रोते, हरी मारी मायड़ली बिना तो काई, मायड़ली बिना तो काई, बाप जीरो है। मायड़ली बिना तो काई, बाप जीरो है। होती तो मायरा लाती रे, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, लेकिन मेरी माँ के बिना पिताजी अकेले आए अच्छे नहीं लगे। गुड़ के बिना तो फीको लागे कैसा, गुड़ के बिना तो फीको लागे कैसा, गुड़ के बिना तो फीको लागे कैसा, तो भी को लगे कैसा। मायड़ली बिना तो सोनो, मायड़ली बिना तो सोनो लागे परिवार, मायड़ली बिना तो सोनो लागे परिवार, मायड़ली बिना तो सोनो, मायड़ली बिना तो सोनो लागे परिवार, तो सुनो लागे परिवार। भगत वचल प्रभु सारे सबकाज, भगत वचल प्रभु सारे सबकाज, भगत वचल प्रभु सारे सबकाज, भगत वचल प्रभु सारे सबकाज। नानी भाई कर माई राखे, नानी भाई कर माई राखे सावरिया मेला, नानी भाई का माई राखी सावरिया नेला। नारायण हरि, जय जय नारायण हरि। ये मायरे की कथा ऐसा बहुत रसीली कथा, बहुत कारुणिक कथा है।
और भगवान की कृपा से जो बालक आपके सामने बैठा है, इस श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, रामचरितमानस की कथा, नरसिंह जी का मायरा, सत्यदेव भगवान की कथा, सभी की सेवा देता है। यहाँ से कथा विश्राम होने के बाद 3 तारीख को बूंदी जाएंगे, क्योंकि दीपावली के बाद वहाँ 9 दिन तक शिव महापुराण का भव्य आयोजन होगा। तो भगवान की कृपा से शिव महापुराण, रामचरितमानस की कथा, भागवत कथा सब चलती है। ये सब इस भूमि की, आप जैसे भक्तों की और भगवान लक्ष्मीनाथ जी की अनंत कृपा है। महाराज आज सती को माँ ने गले से लगा लिया, हृदय भराया, क्योंकि माँ माँ होती है साहब। यदि बाप प्रेम नहीं करे, भाई भी प्रेम नहीं करे, भाई रक्षाबंधन पे कुछ दिया न दे, माँ बाप अपनी बेटी को बार त्योहार पे एक साड़ी दिया न दे, लेकिन माँ अपनी बेटी को 500 रुपये का नोट दे देती है, कहती है कि बेटा 1000 रुपया महीना में पेंशन आओ, 500 तू ले जा, मैं 500 सु काम चल। माँ तो माँ। आज माँ का हृदय भराया, माँ की आंखों में से आंसू आए तो माँ सती भी रोने लगी। बहुत लाड़ लड़ाया, बहनों से मिली, बहनें खूब प्रसन्न होके मिली, सखियाँ मिली, लेकिन राजा दक्ष के सामने जो ही सती चरण छूने गई ना, राजा दक्ष वहाँ से उठ के चला गया। सती जो ही पिता के पास जाती है, पिता दूसरी ओर चला जाता है। सती ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे पिताजी अभी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, जब तक मैं एक काम करती हूँ, यज्ञशाला में जाकर देखती हूँ, वहाँ देवताओं के आसन लगे हुए हैं, तो मेरे भोलेनाथ का भी वहाँ पे आसन लगा हुआ होगा, मैं भगवान भोलेनाथ को यहीं से प्रणाम कर लूँगी। तो साहब सती यज्ञशाला में गई, तो आज भी जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होती है, कथा होती है ना, वहाँ उत्तर दिशा के ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का रुद्र कलश का आसन लगाया जाए। उत्तर दिशा में लगाते हो ईशान कोण, तो साहब उत्तर दिशा के ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का आसन लगाया जाता है। देवी सती ने देखा सब देवताओं के आसन लगे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि दिक्पाल क्षेत्रपाल सभी देवताओं के आसन थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ का आसन नहीं था। अपने पति का अपमान सहन नहीं सकी, सती को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के नेत्र लाल हो गए, अपने पिता के सामने चली गई। और वह सती कभी अपने माँ बाप के सामने नहीं बोली थी, लेकिन आज अपने पिता को धिक्कारने लगी। हे पिता, तुझे धिक्कार है, हा? जिन भगवान भोलेनाथ को ब्रह्मा और विष्णु देवता रात दिन जपते हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनके स्वागत में हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, हे महाराज दक्ष, आप उनसे बैर करते हो, उनकी निंदा करते हो, उनका अपमान करते हो। अरे कैसा भी पापी व्यक्ति हो, यदि जीवन के अंतिम समय में शिव जी का नाम मुखार बिंदु पे आ जाए, तो वह पापी व्यक्ति भी जन्म मरण के फंद से मुक्त होकर भवसागर से पार हो जाता है। वह भोलेनाथ है, जिनका शिव नाम लेने से यमदूत छोड़ जाते हैं, पास का फंद छूट जाता है, और वह शिव लोक का, वह शिव तत्व का अधिकारी बन जाता है। ऐसे भगवान भोलेनाथ को तू क्या जाने रे? हे पिता, तूने मेरे प्राणेश्वर का यह अपमान करके अच्छा नहीं किया, और तू यूं सोचता है कि ये सती का शरीर मैंने पैदा किया है, तो ये आत्मा तेने पैदा नहीं करी, तेरे पुण्य के प्रताप से तेरी बेटी बन के आई हूँ। हे दक्ष, ये सोचता है कि ये सती मेरी बेटी है, मैं तेरी बेटी नहीं हूँ। सती को क्रोध आया, भोलेनाथ का ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकी। सती ने कुंड में से योगाग्नि प्रकट कर ली, और देखते देखते सती उस अग्नि में कुंड में जल करके देखते देखते भस्म। सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इधर भगवान भोलेनाथ को नारद के द्वारा समाचार मिला, भगवान भोलेनाथ दुखी हुए, लेकिन राजा दक्ष के ऐसे करते से भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए। तुरंत क्रोध आया, जट्टा में से लटा उखाड़ी और नीचे फेंकी, तो वीरभद्र नाम का गण प्रकट। कहा भगवान क्या करूं, राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दूं। एक अक्षोणी सेना लेकर वीरभद्र चला गया, राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, पूषा के दांत तोड़ दिए, भग ऋषि के नेत्र फोड़ दिए, और राजा दक्ष का मस्तक काट करके अग्नि में
ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भोलेनाथ के पास चले गए। भोलेनाथ की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उस समय भगवान भोलेनाथ समाधि लगा के बैठे थे। हाथ जोड़ के देवताओं ने स्तुति करी, भगवान भोलेनाथ को मनाया। अरे किसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, जागो रे भोले, 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 अब तो जागो रे भोले, इसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले। जगाए भोले विष्णु जगाए, ब्रह्मा जगाए भोले विष्णु जगाए, ब्रह्मा जगाए भोले विष्णु जगाए, ब्रह्मा जगाए भोले विष्णु जगाए, नारद ने वीणा बजाई रे, अब तो जागो रे भोले, नारद ने वीणा बजाई रे, अब तो जागो रे भोले, गंगा जगाए भोले यमुना जगाए, 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 नदियों ने शोर मचाया रे, अब तो जागो रे भोले, नदियों ने शोर मचाया रे, अब तो जागो रे भोले, जागो रे भोले, 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 अब तो जागो रे भोले, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, अब तो जागो रे भोले, अब तो जागो रे भोले। बोले शंकर भगवान की। प्यारे, भगवान की जिस जीव के ऊपर कृपा होती है वह हजारों किलोमीटर दूर से भी चल करके इस कथा का आनंद लेने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पहुंच जाता है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, जहां हजारों की भक्तों की संख्या के बीच में ग्राम खेड़ा रसूलपुर उर्फ खेड़ा रामपुर में श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम बार सौभाग्य मिला था। वह सेठ साहब हरि प्रकाश जी सैनी हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। अकेले नहीं आए, अभी प्रसंग सुनाया था ना, जोड़े से आए।
मधु दीदी भी साथ में आए और ये भी आए। और इनकी कथा की बदौलत उस गांव में 3 श्रीमद् भागवत कथाएं हुई। और जैसे आप भक्त बैठे हुए ना, इससे कई गुना संख्या में वहाँ भक्त आनंद लेते हैं। खेड़ा में 3 कथा हो चुकी, एक आरामपुरा में, 2 खेड़ा में। और भी भगवान की कृपा ऐसी बनी, वहाँ के भक्तों का ऐसा प्रेम बना, कहा कि गुरुजी यदि कोई कथा करने आएगा तो आप ही। मैंने कहा लक्ष्मीनाथ की कृपा जैसी आज हमारे बीच में भगवान की कृपा से पधारे। भागवत महापुराण और भगवान भोलेनाथ की शुभ प्रसंग पे ये पहुँचे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन के सारे दुख कलेश सभी समाप्त हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनका जीवन हमेशा आनंदमय बना रहे और परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहे और ऐसे आनंद के सागर में गोता लगाते। हरि बोल। आज महाराज सती गई, अपमानित अवस्था हुई, भस्म हुई। भगवान भोलेनाथ ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। देवताओं की स्तुति से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा देवताओं मांगो क्या चाहिए। प्रभु राजा दक्ष को जिंदा करो, यज्ञ को पूरा करो। और भगवान भोलेनाथ चल पड़े, कहा कि रास्ते में जो जीव मिले उसका मस्तक काट लेना और राजा दक्ष के शीश पे लगा देना। कोई नहीं मिला, बकरा मिला। प्यारे राजा दक्ष को बकरे का जन्म मिला, क्योंकि जो महापुरुषों की निंदा करता है वो अगले जन्म में बकरा बनता है। बकरे का मस्तक काट के लगा दिया, अमृत संजीवनी के छींटे लगाए, राजा दक्ष जिंदा हो गया। बम बम करके भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगा तो भगवान भोलेनाथ का बम लहरी महादेव नाम पड़ गया। बोले बम लहरी महादेव की जय। भगवान भोलेनाथ आज भी बम बम बोले कहते, प्रसन्न हो जाते। भगवान भोलेनाथ समझ जाओ हमारा ससुरा जी आ गया। बम 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 बोलते ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। राजा दक्ष का यज्ञ संपन्न करवाया और भगवान भोलेनाथ कैलाश में चले गए। इधर राजा हिमाचल की पत्नी कौन, मैनावती, वो माता भगवती जगदम्बा की परम भगत थी साहब। इधर भगवान भोलेनाथ समाधि लगा, उधर रानी हिमाचल की पत्नी मैनावती ने भगवान मातेश्वरी की भगवती की ऐसी प्रार्थना करी कि इसकी भक्ति के प्रताप से एक दिन माता जगदम्बा अष्टभुजा धारण करके सपने में प्रकट हो गई और कहा हे माता मैनावती, तेरी भक्ति के प्रताप से, तेरी सेवा के, तेरे पुण्य के प्रताप से एक दिन तेरी बेटी बन करके आऊंगी। तो माता की भगवती से स्तुति करती है कि आजा आजा हे जगदम्बा हे लो सुनरी जोरी, आजा आजा हे भवानी सुनरी जोरी, आजा आजा ओ जगदम्बा है लो सुन ली जो जी आजा आजा। ओ भवानी है लो सुन ली जो जी आजा आजा। शक्ति भवानी लीला अपरंपार, मैया थारी लीला अपरंपार। आदि शक्ति है शक्ति भवानी महिमा परंपार, ओ मैया महिमा परंपार। ओ आदि शक्ति जगदम्बा भवानी लीला अपरंपार, आपकी लीला अपरंपार। आदि शक्ति जगदम्बा भवानी लीला परंपार, भवानी महिमा परंपार। हरी मारा कुल की बेल बढ़ाओ, मारा कुल की बेल बढ़ाओ, लेकर के अवतार आजा आजा हे भवानी अर्जी सुन ली जोरी, आजा आजा हे भवानी अर्जी सुन ली जोरी, आजा आजा। ध्यावे विष्णु ध्यावे, ध्यावे 10 अवतार, आपने ध्यावे 10 अवतार। ब्रह्मा ध्यावे विष्णु ध्यावे, ध्यावे 10 अवतार, आपने ध्यावे 10 अवतार। ओ ब्रह्मा ध्यावे विष्णु ध्यावे, ध्यावे 10 अवतार, आपने ध्यावे 10 अवतार। ब्रह्मा ध्यावे विष्णु
भवानी दर्शन देगी जोरी आजा आजा। ओ जगदम्बा दर्शन देगी जोरी आजा आजा। आजा आजा हे भवानी दर्शन देगी जोरी आजा आजा। ओ जगदम्बा दर्शन देगी जोरी आजा आजा। ओ आजा आजा आजा। बोले जगदम्बा राज रानी मैया की जय हो। भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई और देखते देखते वैशाख शुक्ल चैत्र शुक्ल नवमी के दिन देखते देखते मध्य रात्रि को राजा हिमाचल के भवन में देखते देखते अष्टभुजा धारण करके भगवती जगदम्बा मैया प्रकट हो गई। बोले पार्वती जय। शिशु लीला करने के लिए बालक बन गई और जो ही योग ठीक नहीं किया हुआ तो महाराज भवानी का अवतार हो गया। राजा हिमाचल की नगरी में आनंद धुंधुभी के बाजे बजने लगे। देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद जब आए वीणा को बजाते हुए भगवती का गुणगान करने लगे। बोले जगदम्बा राज रानी मैया की जय। हाँ हाँ मातेश्वरी का सब देवता गुणगान करने लगे। ऋषि मुनियों को अन्नदान दिया, धन दान दिया, वस्त्र दान दिया। राजा हिमाचल ने खूब आनंद महोत्सव मनाया और गुरुदेव देव ऋषि नारद ने मैया भगवती का नामकरण संस्कार किया और कहा कि हे राजन तुम्हारी बेटी सब गुणों की खान है। किसेल तुम्हारी सुता गुणे खाने अरे नाम हमारे अंबिका भवानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजा तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। ये स्वरूप में भी सुंदर है और गुणों में भी सुंदर है, संस्कारों में भी सुंदर है। इसकी सुंदरता का बखान मुखार वीर से कभी नहीं किया जाता। ओ भगवती का अवतार होते ही देवता जय जयकार करने लगे। महाराज देव ऋषि नारद आ गए, नामकरण संस्कार किया और महाराज हिमाचल के नगर में खूब आनंद महोत्सव मनाया गया। लेकिन गुरुदेव नारद जी ने गुण का बखान किया, लेकिन राजा से कह दिया कि इसके भाग्य में थोड़ी सी रेखाएं गड़बड़ हैं। क्या कि इसको जो पति मिलेगा वह शमशानवासी जटाधारी ऐसा मिलेगा, जो परिवार से हीन होगा, साधु की तरह वेश वाला होगा, जिसके कोई परिवार नहीं होगा। राजा हिमाचल ने कहा महाराज इसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। बता दिया, जाओ गौरी शिखर पे जाके भगवान भोलेनाथ की तपस्या करे और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के इसके साथ में ब्याह कर ले तो तेरी बेटे का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। गौरी शिखर पे जाकर के इसने तपस्या करी, ऋषियों ने परीक्षा करी, लेकिन इनकी परीक्षा में फेल नहीं हुई। कहा कि बरऊं शंभु नहीं रहूं कुंवारी, मेरा पति बनेगा तो भगवान भोलेनाथ ही बने और कोई नहीं बनेगा। महाराज ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका लिख दी, समय पाकर देवताओं ने जाकर के बचवा दी और इधर भगवान
राम जी प्रसन्न हुए। देवताओं ने कामदेव को भेजा, भोलेनाथ की समाधि भग्न करी, कामदेव जी भस्म हुए। और रति ने भगवान से वरदान मांगा, द्वापर युग में मिलने का भगवान ने वरदान दिया। और इधर भगवान राम प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ से कहा तुम्हारा अपराध क्षमा हुआ, अब देवी भगवती के साथ में तुम ब्याह करो। तो राजा हिमाचल ने विवाह की तैयारियां करी। इधर भगवान भोलेनाथ की बारात सजी और भगवान भोलेनाथ की बारात देखते देखते कैलाश से राजा हिमाचल की नगरी की ओर प्रस्थान कर गई। बोले शंकर भगवान की जय हो। अरे भोलेनाथ परण चल रे सके हिमाचल रे भोलेनाथ चल रे सखी हिमाचल की तोड़ा में भोलेनाथ परण चल रे सखी हिमाचल की तोड़ा में। वहाँ विष्णु जी बिचाल्या, ब्रह्मा जी बिचाल्या वहाँ विष्णु जी बिचाल्या, ब्रह्मा जी बिचाल्या वहाँ विष्णु जी बिचाल्या, ब्रह्मा बिचाल्या वहाँ विष्णु जी बिचाल्या। भक्त संग में चली रे अम्मा ने हिमाचल रे भोला रे सगने चली माड़ी हिमाचल की तोड़ा में। बोले शंकर भगवान वहाँ लक्ष्मण जी राम जी बिचाल्या वहाँ लक्ष्मण बिचाल्या, राम जी बिचाल्या वहाँ लक्ष्मण जी बिचाल्या, राम जी बिचाल्या वहाँ लक्ष्मण जी बिचाल्या। भक्त संग में चली रे सीता सती हिमाचल रे तोड़ा में, सगने चली सीता सती हिमाचल की तोड़ा में। भगवान भोलेनाथ में जबरी राय जगमर बनडो काकड़ पे आयो, जबरी राय जगमर बनडो काकड़ पे आयो, जबराई जातो बनडो काकड़ पे आयो, जगमर पे जाई तो बनो काकड़ पे आयो। राज काकड़ का मन किने गियो, काकड़ राज काकड़ का मन किने गियो।
जातो बनड़ो तोड़ा पे आयो जदराई जातो बनड़ो तोड़ा पे आयो जदराई जातो बनड़ो तोड़ा पे आयो जदराई जातो बनड़ो तोड़ा पे आयो राज तोड़ा कामन किने कयो तोड़ा राज तोड़ा कामन किने कयो जातो बनड़ो तोड़न पे आयो जदराई जातो बनड़ो तोड़न पे आयो जदराई जगमर बनड़ो तोड़न पे आयो जदराई जातो बनड़ो तोड़न पे आयो राज तोरण कामन किने कयो तोरण राज तोरण कामन किने कयो जातो बनड़ो तेरा पे आयो जदराई जातो बनड़ो तेरा पे आयो जदराई जगमर बनड़ो तेरा पे आयो जदराई जगमर बनड़ो तेरा पे आयो राज तेरा कामन किने कयो तेरा राज तेरा कामन किने करो जो सलाम तारा बोला भोले की बरतिया हिमाचल नगरी भोले की बरतिया हिमाचल नगरी आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी आई हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी आई हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बोले शंकर भगवान की। रानी मैना ने जब दूल्हे को देखा, थाली फेंक कर महल के अंदर चली गई। नारद जी ने सोची गांव में उल्टी रीच, कल लाडा की सासू बनवाड़ी थाली फांक कर भीतर जाती होगी। नारद जी ने अंदर जाके देखा, मैना के नेत्र लाल हो रहे थे कि हे नारद, तुमने क्या किया रे? जो पुष्प गुलाब का बगीचे में लगना चाहिए था वह कांटों की बाड़ में लगा दिया।
तो महाराज मीनावती को नारद जी ने समझाया और भगवान भोलेनाथ ने अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया। मंडप में भगवान भोलेनाथ को लाया गया और माता पार्वती हाथ में माला लेकर खड़ी हो गई। भगवान भोलेनाथ खड़े हैं और देखते देखते माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ का माल्यार्पण किया और भोलेनाथ ने भी वरमाला माता पार्वती को पहनाई और मंडप में लाया गया और ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा देखते देखते पाणी ग्रहण संस्कार करवाया गया। बोले देवादिदेव महादेव की जय हो। बोले पार्वतीनाथ भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार करवाया गया, विधिवत तरीके से माल्यार्पण करवाया गया। जय हो। यहाँ कथा महोत्सव में भी भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती माला पहनाएंगी और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का माल्यार्पण करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो ऋतसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रीगदश्वा मरुतः वृष्णिं तरः शुभं जावानो विदते भुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं रक्षेग्माक्षपितरजत्रा स्तरे रंगे तुष्टो वागुसस्तनु विर्वसे महि देवहितं जदायुः सतमिन्नु सरदो अन्ति देवाजुत्रान् सकराजरसन्दरो नाम पुत्रासो जदपितरो भवन्ति मानो मृद्यारीरिगर्दायुगन्तोः अदितिर्धोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजन्मजनि त्वं मध्योः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूम शान्ति शान्तिदेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। मोने शंकर भगवान की। भोलेनाथ का विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। हाँ, जो भी भक्तजन भगवान भोलेनाथ के विवाह महोत्सव में पार्वती जी के कन्यादान में जो भी अपनी इच्छा से न्यौछावर करना चाहे, सामने पात्र रखा है या फिर कोई आपके पास पात्र लेकर पहुंच जाएगा। आइए भजनों का आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद में आरती करते हैं। आज के मुख्य यजमान पहले आज के मुख्य यजमान आएंगे, फिर उसके बाद बोले शंकर भगवान की जय हो। अरे अविनाशी रे मारो, अरे अविनाशी रे मारो, अविनाशी रे मारो अविनाशी। अरे सबका घट में बसे जी मारो अविनाशी रे, सबका घट में सबका घट में ओ बसे जी मारो अविनाशी रे, सबका घट में। रच दिया जुग संसार नाथ ने रचिया जुग संसार। धरती रचिया स्नान रचिया रचिया जुग संसार नाथ ने रचिया जुग संसार। धरती रच अंबर को रचिया रचिया जुग संसार नाथ ने रचिया जुग संसार। धरती रचिया अंबर को रचिया रचिया जुग संसार नाथ ने रचिया जुग संसार। चांद सूरज का दिवला बनाया, चांद सूरज का दिवला बनाया, लीला अपरंपार
सबका घट में हंसे से मारो बाबो धीरे सबका घट में। बनाया राजा जति दबार रात में राजा जति दबार दिमाग मन कर महल बनाया राजा जति दबार नाथ ने राजा जति दबार। पार सबका घट में हंसे मेरे मारो बाबो धीरे सबका घट में। हंसे से मारो बाबो धीरे सबका घट में। विराजे मारो अविनाशी रे सबका घट में। बोले देवादिदेव महादेव की नमो पार्वती पतिये हर हर महादेव शंभो। आइए सभी एक एक करके कन्यादान करेंगे। एक भजन हमारे उस्ताद रोहित जी आपको सुनाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। आज की कथा का विश्राम यही रहेगा और कल की कथा में ध्रुव प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया जाएगा, सूर्य वंश की लीला सुनाई जाएगी, भगवान राम जी का अवतार, जानकी जी का ब्याह होगा और शाम के समय जब कथा विश्राम का समय उससे पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, ब्रज की होली खेलेंगे, खूब आनंद लेंगे कल की कथा में। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में
रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सब खड़े हो जाइए, आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। सभी भक्तों से निवेदन है कि आरती के बाद ही कन्यादान किया जाए। इधर से कन्यादान करके फिर निकल जाना प्रसाद लेके, ठीक है। जय जय श्री राधे। आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। आइए प्रभु शंकर भगवान की आरती के लिए सभी भक्त लोग हरि ओम हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमो नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुः प्राणः मुखादग्निरजायतः। ज्वालामालिन्ये नमो नमः। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। अग्निर्वर्चो सूर्यो वर्चः स्वाहा। अग्नि स्वाहा। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुः प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ज्वालामालिन्ये नमो नमः। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगीदारा शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ सोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। ऋषिवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुठमाला धारी, ओ भोले मुठमाला धारी। हाथ पुरारी संसारी, पुरारी संसारी। करमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ
स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भगत महामुनि ज्ञानी सुख संगति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ओ स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे भागी तारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। बोले श्री शंकर भगवान की जय। लो बोल लो जो भी मंत्र। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिदेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रतमान्यासन्न तेहनाघं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्वरनाय कुर्महे समे कामान कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवरो ददातु कुबेराय वैश्वरनाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमेष्टभयम् आधिपत्यमयं समन्तपर्याये हेगराडिति तत्प्रेष श्लोको प्रविष्टायोः सार्वभौम सार्वसत्ते विश्वस्त चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां दमति संपद्रव्यावा भूमे जनयन् देवा